चुके हो या 12th का एग्जाम दे चुके हो, अब सोच रहे हो कि मैम कोई ऐसा कोर्स बताओ जिसको करके हम कम समय में एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, अपने घर की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं। तो मेरे दोस्त आपके लिए है ना एक ऐसा कोर्स, पॉलिटेक्निक। ये पॉलिटेक्निक क्या होता है मैम? तो रुको जरा, सब्र तो करो, छोटा सा वीडियो है, आपके डाउट को हम कर देंगे क्लियर और आपको बना देंगे इंजीनियर। तो मेरे दोस्त याद रखना, पॉलिटेक्निक का जॉब यानी जो 10th और 12th के बाद किया जाता है, यह एक डिप्लोमा लेवल का टेक्निकल कोर्स है। इसमें छात्रों को प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड शिक्षा दी जाती है ताकि वो क्या कर सके, जल्दी से जल्दी नौकरियां करके आगे की पढ़ाई कर सके। ठीक है, पॉलिटेक्निक कोर्स आमतौर पर 2 से 3 साल का होता है और इसमें इंजीनियरिंग व टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, याद रखना, जैसे आईआईटी करते हो तो आप इंजीनियर बनते हो, जब आप पॉलिटेक्निक करोगे तो आप जूनियर इंजीनियर बनोगे। बस फर्क इतना है, सिर्फ फर्क इतना है कि इसको करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर बनते हो। क्या बनते हो? जूनियर इंजीनियर बनते हो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। आसान शब्दों में अगर हम आपको बताएं पॉलिटेक्निक क्या है, तो कम समय, कम फीस, ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज, इसी को कहते हैं पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक का मतलब कम समय, कम फीस और ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, ज्यादा बच्चे टेक्निकल चीजों के बारे में ज्ञान, इसी को हम पॉलिटेक्निक कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटेक्निक कहते हैं। अब पॉलिटेक्निक कौन दे सकता है? सवाल आपके मन में होगा कि मैम पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे ले, कौन दे सकता है? तो देखो, जो भी छात्र जो 10वीं या 12वीं पास कर चुके, ठीक है, अगर आप 10th पास हो तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो, अगर आप 12th पास हो तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो। सरकारी पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगर आप चाहते हो बहुत ही कम पैसे में इंजीनियर बनना, जूनियर इंजीनियर बनना, पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन चाहते हो वो भी गवर्नमेंट, तो बच्चा आपको क्या करना होगा कि एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जो यूपी है तो यूपी वाले बच्चे यूपी का पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे, बिहार के बच्चे बिहार का देंगे, झारखंड के बच्चे झारखंड का देंगे। यानी हर स्टेट क्या करता है, अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्कूल्स कॉलेजेस के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेता है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में कई बार डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, डायरेक्ट पैसा दोगे, एडमिशन हो जाएगा। याद रखना, जो हमारा पॉलिटेक्निक है वो लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए, इसमें कोई उम्र सीमा नहीं है। यानी ज्यादातर राज्यों में किसी भी एज लिमिट का नहीं कि बच्चा 25 साल का लड़का पॉलिटेक्निक नहीं कर सकता। आपका मन है आप कर सकते हो, आप 10th पास हो, आप 12th पास हो, आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे सकते हो। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बच्चा, पॉलिटेक्निक में कौन कौन से कोर्स है? अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो इंजीनियर बनोगे। इंजीनियर बहुत तरीके के होते हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप मैकेनिकल, आपका गाड़ियों में मन करता है आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बन जाओ। सिविल का मतलब होता है बच्चा जो आपके घर वर का नक्शा बनाते हैं। आपका इलेक्ट्रिक्स में मन करता है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बन जाइए। ठीक है, आपका कंप्यूटर साइंस में मन करता है, ठीक है, तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हो। आपका गाड़ियों में मन करता है तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जा सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मन करता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। यानी पॉलिटेक्निक में ये वो कोर्सेज है, जब आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दोगे, उसको क्लियर कर लोगे, आपका किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा आप कौन सा इंजीनियर बनना चाहते हो, आप कौन सा कोर्स चुनना चाहते हो, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेंगे। आप इनमें से किसी भी एक को चुन करके आप उसमें अपनी पढ़ाई कर सकते हो और उसमें अपना बेस्ट वर्जन दिखा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ। पॉलिटेक्निक में और कौन कौन से कोर्स आते हैं? सिर्फ इतना नहीं है, इसमें आपका फार्मेसी भी आता है, इसमें आपका इंटीरियर डिजाइनिंग भी आता है, इसमें आपका आईआईटी भी आता है जिसमें आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानोगे। ठीक है, लड़कियां इसमें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करती है। अगर आपका मन है सिलाई कढ़ाई, आपको रैंप वॉक करना, लड़कियों के लिए कपड़े बनाना, डिजाइनिंग क्लॉथ्स को बच्चा बनाना, अगर आपको पसंद है तो आप पॉलिटेक्निक में फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हो। पॉलिटेक्निक में होटल मैनेजमेंट भी आता है। अगर आपको होटल मैनेज करना, मैनेजमेंट का काम बहुत पसंद है तो आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम देकर इनमें से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हो और उसमें अपना पढ़ाई कर सकते हो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिटेक्निक एग्जाम में क्या क्या आता है? आपके मन में सवाल होगा कि मैम आपने कहा कि पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने होते हैं, तो बच्चे चाहे आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, जो एग्जाम का लेवल होता है वो 10वीं के स्तर पर होता है। इसमें बस गणित के सवाल और विज्ञान के प्रश्न होते हैं। विज्ञान मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री। आपके पास जो पेपर आएगा उसमें केवल 3 सब्जेक्ट होंगे, मैथ होगा, फिजिक्स होगा
और केमिस्ट्री होगा। ठीक है, कुछ कुछ राज्यों में जीके को भी जोड़ दिया गया है, लेकिन यूपी में आपका जीके नहीं आता, केवल 3 सब्जेक्ट है। उदाहरण, उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक एग्जाम जीकप के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, जो हमारा यूपी है, यूपी में जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम है वो कौन कराता है? जीकप, JEECUP। ठीक है, जेई कप ये आपका क्या कराता है? पॉलिटेक्निक का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अब सवाल, पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करें? तो पहला चीज, 10वीं के मैथ और साइंस को मजबूत करें। ठीक है, अगर आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते हो तो सबसे पहली चीज, आप 10th का मैथ और 10th का साइंस इसको बहुत अच्छे से तैयार करो। दूसरा, एनसीईआरटी की किताबों को अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। तीसरा, रोज 30 से 40 एमसीक्यू का प्रैक्टिस शुरू कर दो। ठीक है, रोज क्या करना है? 30 से 40 एमसीक्यू आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम इजीली दे सको। फिर और क्या करना होगा? आपको बच्चा पुराने पेपर को सॉल्व करना होगा। हर एग्जाम, दुनिया का कोई एग्जाम है, अगर आपको उसको बच्चा क्रैक करना है, उसमें अच्छे नंबर लाने, तो पहली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए प्रीवियस ईयर के पेपर। ठीक है, जितना आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आपका बेस उतना स्ट्रांग होगा, आप उतना कॉन्फिडेंट फील होगे। और याद रखना, आपके क्वेश्चन रिपीट होते, तो अगर आप 10 साल का पेपर सॉल्व कर लिए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, टाइम टेबल बनाकर रोज पढ़ाई करना शुरू करें। मॉक टेस्ट, ठीक है, हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक का टेस्ट जरूर ले, और रोज 2 से 3 घंटा अपने पॉलिटेक्निक के एग्जाम के लिए दीजिए, अगर आप सच में पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते हो तो। ठीक है, अब सवाल है कि मैम पॉलिटेक्निक का एग्जाम क्यों करें, क्या मिलेगा? तो देखो भैया, पॉलिटेक्निक करने से जल्दी आपको टेक्निकल डिग्री मिल जाएगा, 3 साल में ही नौकरी का मौका मिल जाएगा, कम फीस में प्रोफेशनल का कोर्स मिल जाएगा, आगे इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री, यानी अगर आप बच्चा पॉलिटेक्निक करते हो तो बीटेक में क्या होगा? 1 साल आपको नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स पर ज्यादा फोकस, इसमें आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली करके सिखाया जाएगा। गाड़ी कैसे बनता है, आपका एप्लीकेशन कैसे बनता है, कोडिंग क्या, ये सारी चीजें आपको करके सिखाई जाएंगी। तो इसीलिए हमारा पॉलिटेक्निक अच्छा है। पॉलिटेक्निक में आपको क्या होगा? चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल के माध्यम से चीजों को आपके सामने करवाया जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं, पॉलिटेक्निक करने के क्या फायदे? देखो, फायदा पहला है कम खर्च, इसमें पैसा बहुत कम लगता है। अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल पा लिया, गवर्नमेंट कॉलेज आपको पॉलिटेक्निक का मिल गया, तो फिर बहुत ही कम पैसे में आप क्या कर सकते हो? जॉब कर सकते हो, खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप जल्दी आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा। आईटीआई से ज्यादा एडवांस कोर्स है, और सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में नौकरियां, अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो तो आप सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की नौकरियां पा सकते हो। पॉलिटेक्निक करने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी है जो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा पॉलिटेक्निक अच्छा है। पॉलिटेक्निक के बाद बच्चा आप जूनियर इंजीनियर की नौकरी कर सकते हो, टेक्नीशियन की नौकरी कर सकते हो, सुपरवाइजर की नौकरी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो, और कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पॉलिटेक्निक का कोर्स करते हो तो जिस भी कोर्स में आप किए होंगे, वहां के जो सीनियर इंजीनियर होंगे उनके अंडर में आप काम कर सकते हो। ठीक है, टेक्नीशियन की नौकरी कर सकते हो, सुपरवाइजर की नौकरी कर सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी कर सकते हो, और इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है जो पॉलिटेक्निक के बाद बच्चे देते हैं और गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक में बच्चा होगा क्या, क्या पढ़ाया जाएगा? क्या पॉलिटेक्निक, देखो 10th के बाद अगर पॉलिटेक्निक करते हो तो 12वीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल है कि मैम पॉलिटेक्निक और 12वीं में हम क्या करें? तो पॉलिटेक्निक बच्चा स्किल बेस्ड होता है, इसमें जल्दी नौकरी मिलता है, ये टेक्निकल होता है और कम फीस लगता है। वहीं पर 12वीं की बात करें तो ये थ्योरी बेस्ड होता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है, आगे पढ़ाई अगर आपको करना है, बीएससी करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो आप उसके लिए 12th कर सकते हो। जनरल स्टडी है, इसमें बच्चा कोई भी टेक्निकल चीज नहीं सिखाया जाएगा, और 12वीं में पॉलिटेक्निक की तुलना में ज्यादा ही पैसा लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट में है तो 12वीं में कम लगेगा। ठीक है, तो याद रखना, पॉलिटेक्निक और 12वीं इन दोनों के बीच में हमने अंतर बताया। फैसला आपको करना है कि आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हो या 10वीं के बाद आप 12वीं करना चाहते हो, ये हम पूरी तरीके से बच्चा आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें? अगर मान लो आपने 3 साल का कोर्स कर लिया, तो बच्चा याद रखना, पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक कर सकते हो, जिसमें सिर्फ आपको 2 साल की पढ़ाई करनी होगी। आप पॉलिटेक्निक के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो और गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। प्राइवेट कंपनियां आपके कॉलेज से ही आपको लेकर जाएंगे और एक अच्छे पैकेज पर आपको नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप अगर पॉलिटेक्निक कर लेते हो तो आप खुद का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो। तो ये पॉलिटेक्निक के बाद
के फायदे हैं जो आप कर सकते हो। तो अगर आप जल्दी नौकरी चाहते हो, टेक्निकल स्किल सीखना चाहते हो, कम खर्च में चाहते हो, तो आपके लिए पॉलिटेक्निक बहुत ही अच्छा करियर है, ठीक है, एक बेहतरीन विकल्प है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो समय बर्बाद न करें, ठीक है, आज ही से अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि हमने आपको एक छोटी सी वीडियो में बता दिया पॉलिटेक्निक क्या है, कैसे करें, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सब कुछ। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, ठीक है।